स्वागत है। और कल से जेससबेरी स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। कल यहाँ की एसडीएम आई हुई थी आरती साहिबा, और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मैंने कल आपको दिखाया था। कल का पूरा प्रोग्राम हमने दिखाया था। और मैं अभी जेससबेरी के स्कूल में खड़ा हुआ हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे जो सहयोगी हैं एक बार पूरा स्कूल का दृश्य दिखा दें। देखिए कितना उत्साह है बच्चों में, और खेल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में। और ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ साथ खेल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्समैन नहीं हैं तो फिर आपका स्वस्थ शरीर नहीं है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है इसमें। और ये बड़ी अच्छी शुरुआत की है जेससबेरी वालों ने। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं। आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ के कल्याण मंत्री मदन सानी जी हैं। अब कितना कल्याण होगा वो तो आने के बाद देखा जाएगा। वो आएंगे, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा से मधुरिमा सिन्हा को हमने कल सुनाया था, यहाँ के एसडीएम को हमने आपको सुनाया था। उन्होंने जो कुछ कहा कल आपने देखा होगा। आज का जो स्पोर्ट्स का पूरा इवेंट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल की तरफ धकेलिए, क्योंकि जो वो खेलने का वक्त होता है उसमें बच्चे फ्री होते हैं और उसमें भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए दैनिक भारत आपसे आग्रह करता है कि अगर अच्छे स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हो। और स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि लिमिट है, आप इस देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर अच्छा खेलें और बच्चे के च्वाइस के हिसाब से उसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आएंगे मेहमान, हम आपको मिलाएंगे, प्रिंसिपल से भी बात कराएंगे, और मदन सानी जी आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। चलिए कुछ गार्जियंस हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो खेल को कैसे देखते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरफा रहमानी है। किस चीज़ में पार्टिसिपेट की थी? स्लो साइकिल रेस में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मुस्लिम लड़कियां जो होती हैं वो स्पोर्ट्स में न के बराबर आती हैं, तो आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। आपके घर की तरफ से कोई रोक टोक नहीं था? नो सर, कोई रोक टोक नहीं मेरे घर से। मम्मी? हर चीज़ में मेरी मम्मी बोलती है पार्टिसिपेट करने के लिए। पापा? पापा भी बोलते हैं हर चीज़ में जितना जो चीज़ हो उसमें तुम पार्टिसिपेट करो। चलो, तो स्पोर्ट्स में और आगे जाओगी? ये सर आगे जाएंगे। किस क्लास में पढ़ती हो? 9D में है। 9D में। जेससबेरी के 9D। अपना नाम बताइए। मेरा नाम एलिया नाजिश है। क्या? एलिया नाजिश। एलिया नाजिश। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9D। आप भी जेवलिन थ्रो में हैं या साइकिल रेस? साइकिल रेस में है। बहुत अच्छा साइकिल चलाएंगे। कौन सा पोजीशन आया? सेकंड। साइकिल रेस में भी ओलंपिक होता है, लोग राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। ऐसा कुछ सपना देखा है कि हमको देश को रिप्रेजेंट करना है? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं देखा है। तो ऐसे ही पार्टिसिपेट किया है। जी। पढ़ना है? क्या सपना है? अभी डॉक्टर बनना मुझे। डॉक्टर बनना है। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। कहाँ घर हुआ? मेरा घर लड़िया राइस का था। आपकी बेटी आरफा रहमानी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आज बहुत खुश है। कितना उसको सपोर्ट करती हैं घर में, उसके पढ़ने में, उसके खेल में? जहाँ तक हो सकता है। कितनी उम्मीदें हैं आपको बेटी से? बहुत है। अच्छा, बेटा बेटी में फ़र्क महसूस करती है? बिल्कुल नहीं। तो जहाँ जाना चाहिए जाने देंगे? पढ़ेगी, पढ़ाएंगे। और खेलेगी तब? खिलाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, खिलाएंगे भी। पूरा समर्थन है। क्या नाम हुआ आपका? पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रूपाली सिंह है। मैं इंदिरा कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक 6 में, एक 9th में है। पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में? क्यों करवाया है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट? क्यों करना चाहिए? सर, पार्टिसिपेट ऐसा नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करने से बच्चे को कुछ हॉबी बढ़ता है। कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट आ या सेकंड। वो इंजॉयमेंट होता है, ब्रेन थोड़ा डेवलप होता है, बस यही था। और बच्चे जो भी करना चाहते हैं, एज ए पेरेंट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उसको रोकूँ ना किसी चीज़ में रोकूँ। स्कूल का कैसा आयोजन जो स्कूल ने किया है, वह उसको आप कितना, अगर 10 पॉइंट देना रहे जेससबेरी को, तो स्पोर्ट डे का जो कार्यक्रम आयोजित किया, कितना पॉइंट देंगे? तरफ से तो 10 में 10 दूंगी। 10 में 10। बहुत अच्छा आयोजन किया। बहुत अच्छे होता है। होते हैं बच्चे के माइंड डेवलप होते हैं, या पढ़ाई में भी, किसी भी चीज़ में होता है, आपके बच्चे डेवलप करते हैं। थैंक यू। पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जेससबेरी में, तो अभी जो स्पोर्ट्स डे जो मनाया जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। बच्चे को सीख होता है मेरे पास अभी और हम पे बच्चे, मेरा बच्चा नहीं लिया, हाँ, स्किपिंग रेस का
अगले साल लेगा। लेगा वो। किस क्लास में है आपका बच्चा? मेरा बच्चा 3 में है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए क्या नाम है बच्चे का? उसके पास रिपोर्टिंग। देखिए, बच्चों में जो उत्साह है वो तो हमें उत्साहित कर देता है, क्योंकि यंग माइंड्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस उत्साह के साथ ये खेलते हैं उनको एक नई एनर्जी मिलती है कि वो दूसरे दिन पढ़ाई में भी और अच्छा कर सकें। और ऐसे डिग्निटरीज आते हैं यहाँ, मिनिस्टर साहब आए हैं जो आदमी एज अ पर्सन बहुत ही अच्छे हैं, तो उनका अगर स्नेहाशीष मिलता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं। मैडम, महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो बिहार में बहुत तेज़ी से महिला आगे बढ़ रही हैं, और महिला में जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो बहुत कम स्पोर्ट्स में आती हैं। आज हमने देखा है बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां आपके स्कूल में पार्टिसिपेट, ऐसा क्या जादू किया था? एक कारण है इसका मेरे लिए, तो आप हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं, आप सिर्फ एक छात्र हैं और आपको अपने को डेवलप करने का मौका दिया जाएगा। आप करिए और हम आपके साथ हैं एज अ मदर फिगर, एज अ गार्जियन। बहुत अच्छा आयोजन रहा, सफल आयोजन रहा, और चेहरे पे खुशी भी है आपके, और पेरेंट्स भी काफ़ी आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों के लिए। तो सबसे खुशी की बात है कि सर यहाँ आए। सर के आ जाने के बाद हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ गया। आप देख ही सकते हैं किस तरीके से उन लोग का परफॉर्मेंस हुआ है। तो हर साल इसको लगातार जैसे सेशन मेरी में करेंगे, हर साल इसी तरह हम लोग देते रहे बच्चे। एक सवाल है सर आपसे, सीखते रहे। पढ़ाई में ये स्कूल बहुत आगे है, मैं जानता हूँ, खेल में भी कुछ रत्न मिले यहाँ से, इसकी कोशिश की जाएगी? बिल्कुल मिले भी हैं, पहले काफ़ी रत्न मिले हैं और आगे भी उम्मीद है कि स्कूल खेल में आगे जाएंगे। सर, आप आज जैसा सेंट मैरी स्कूल के एनुअल फंक्शन में आए, बच्चों का प्रतिभा देखा, उस पर क्या कहेंगे, और स्कूल के प्रबंधक के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल का जो इंतजाम है। यह स्कूल दरभंगा जिला का कहिए, शहर का कहिए, बहुत पुराना स्कूल है, और चूँकि हम लोग बरसों से जानते हैं, और लेकिन एनुअल फंक्शन में पहली बार आने का अवसर मिला है। पहले भी कई बार इनवाइट मिला था, लेकिन संजोग से नहीं आ पाए। यहाँ आकर के अच्छा लगा, और चूँकि यह विद्यालय का तो रिजल्ट हम लोग हर साल देखते ही हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, और हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी किसी शहर के रहने वाले तो जानते ही हैं। अच्छा बच्चे का परफॉर्मेंस भी अच्छा लगा, दौड़ हो या अन्य खेल हो, साइकिल हो, भाला फेंक हो, सभी में बच्चे अच्छे कर रहे हैं। और बच्चों का तो वैसे भी आजकल हर क्षेत्र में ऑलराउंडर है, पढ़ाई के साथ साथ खेल अन्य गतिविधि भी आवश्यक भी है, क्योंकि आगे चल कर के ये सब चीज़ का भी बहुत आवश्यकता पड़ता है। पढ़ाई के साथ साथ लोग भाषण प्रतियोगिता, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब चीज़ एक जीवन का हिस्सा है, और इससे बच्चों का मानसिक विकास भी होता है, तो इसलिए यह आवश्यक भी है। और लगातार स्कूल के अंदर में पढ़ाई का वातावरण रहता है, उसमें समय निकाल करके 1-2 दिन के लिए बच्चों का इस तरह का जो आयोजन होता है, तो उनको मानसिक रूप से जो दबाव होता है वो ख़त्म होता है, और बच्चे भी जो टीचर हैं उनसे घुलते मिलते हैं, स्कूल प्रशासन से भी अपनापन का एहसास होता है। तो यह एक अच्छे स्कूल का माहौल बनाने के लिए यह ज़रूरी भी है। तो हम लोग को यहाँ आकर के अच्छा लगा। बच्चों को हम लोगों ने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, और विशेष रूप से हम लोग जो डायरेक्टर हैं जैसा सेंट मैरी की डॉक्टर मधुरिमा सिंह जी, उनको हम लोग अपनी ओर से धन्यवाद भी देंगे, बधाई भी देंगे कि उन्होंने लगातार कई वर्ष से इस विद्यालय को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल हुई। आगे भी यह विद्यालय अच्छे छात्रों को अच्छा रिजल्ट हो और वो अपने जीवन में सफल हो, यही हम लोग कामना करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस स्कूल में पढ़ने वाले अपने जीवन में सफल हो, अन्य जगह भी जो पढ़ते हैं वो भी अपने जीवन में सफल हो, सभी लोग आगे बढ़े, तभी जाकर के बिहार और देश
तरक्की करेगा। और सरकार के जो बहुत तरह का योजना है जिसकी आवश्यकता आने वाला समय में किसी भी छात्र को पड़ सकता है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बताए हैं कि कैसे आप सर सही बात है प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का या फिर यूपीएससी बीपीएससी में अगर आपको पीटी पास करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा जो सहायता मिलता है, या छात्राओं के लिए जो कन्या उत्थान योजना है जिसके तहत इंटर पास करने पर 25,000 रुपया और फिर ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपया, या अन्य तरह का जो योजना है उस सारे योजना को हम लोगों ने संक्षेप में बताए हैं। लेकिन संक्षेप में यही कहेंगे कि इस विद्यालय में आने का अवसर मिला है, माहौल बहुत अच्छा है और जो बच्चों का गतिविधि देखने से पता चल जाता है कि बच्चे अच्छे ढंग से यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं और उनका मानसिक विकास होता है। सर जितनी योजनाएं आपने बनाई, बिहार सरकार अभी शिक्षा पे बहुत खास ध्यान दे रही है और शिक्षा के बढ़ावा के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं जैसे आपने बताया है, लेकिन कुछ योजनाएं जो हैं सरकारी स्कूल तक सीमित होती हैं, जबकि निजी स्कूलों में भी गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है जेसस एंड मेरी एकेडमी भी 25% गरीब बच्चों को यहां एडमिशन लेता है और उसकी सहायता करता है। क्या भविष्य में सरकार की ऐसी कोई योजनाएं आने वाली हैं या आप लोग बात रखेंगे ताकि वो गरीब की जो योजना निजी स्कूलों तक भी पहुंच सके? नहीं, ठीक है, आपका सुझाव है, इस पर विचार किया जाएगा।